हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं दिस ईयर, उनके लिए एक और ऑप्शन सामने आया है जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं और आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है जो बीएससी नर्सिंग की आपके लिए सामने आई है, वो है PGI-MER। PGI चंडीगढ़ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग PGI एंट्रेंस टेस्ट, कि वो कब है, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्या सिलेबस आएगा और कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी अब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे, कैसे सारा प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम, कंप्लीट डिटेल्स मतलब की रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले PGI की जब आप वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और ये सारी डिटेल्स मैं प्रॉस्पेक्टस के वाइज बता रही हूँ, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट जो है बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 10 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 30 जून, 6th मंथ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होएगी 4th मंथ से 5th मंथ तक। कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होना है ये आपका कब, 27th मंथ मतलब 27 जुलाई को इस बार PGI का एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट आने की टेंटेटिव है ये, वैसे मतलब हो सकता है चेंज हो जाए, वो है 8th मंथ। फिर बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट बेसिक की भी दी हुई है, काउंसलिंग बताई हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BSc नर्सिंग 4 ईयर्स की 13th मंथ, काउंसलिंग ऑफ BSc नर्सिंग 4 ईयर्स टेंटेटिव 14th मंथ। तो फिलहाल मैं जितनी भी डिटेल्स हैं वो BSc नर्सिंग के बारे में जो 4 ईयर्स कोर्स है उसी की कवर करूँगी। फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस SC या ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 1200 की है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, और फॉर ऑल अदर कैटेगरीज मतलब इनके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज़ की 1500 है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये रहेगा। आप जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं अपनी फ़ीस जो वो डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे, ऑनलाइन गेटवे अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ही आप मोड ऑफ पेमेंट कर सकते हो थ्रू डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग। अब आ जाती हैं डिटेल्स कि कितनी कितनी सीट्स इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो BSc नर्सिंग जो 4 ईयर्स कोर्स है उसमें जनरल में 47, SC में 14, ST में 7, OBC में 25, PWBD में 5 एंड टोटल 93 सीट्स हैं। तो टोटल 93 सीट्स हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है और ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयज़ सॉरी पर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप अदर ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, बट ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एलिजिबिलिटी, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी। मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 10+2 में आपके कहते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके 45% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट +2 में, और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को पास किया हो। अगर आप SC या ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% हो और आपने इंग्लिश को पास किया हो। और कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन 2025 कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्स। एज लिमिट, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, कितनी एज लिमिट का यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो एज जो है इट शुडंट बी मोर देन 35 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 17 ईयर्स। बाकी इन्होंने मेंशन किया है ऑन 1 सितंबर 2025, मतलब दोज बोर्न आफ्टर 1 9th month 2008 एंड बिफोर 1 9th month 1990 आर नॉट एलिजिबल। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसी हिसाब से चेक कर लें और फिर आप इसमें अप्लाई कर देना। एंट्रेंस टेस्ट कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है, मतलब पेन एंड पेपर मोड नहीं होगा, आपका सेंटर बनेंगे, ये भी नहीं कि ऑनलाइन है तो घर बैठे ही हो जाएगा, कोई सेंटर बनेगा जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह सारे सेटअप किया होगा, आप वहाँ पे जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, वहीं पे आप सबमिट करोगे, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा।
तो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मतलब ये नहीं कि 12th के बाद आपको सीधे ही एडमिशन इसमें हो जाएगी। 12th आपने करी है, जो मार्क्स बताए उतने % मार्क्स हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हो टेस्ट में, जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आप अप्लाई करोगे, क्लियर करोगे, फिर आपको एडमिशन मिलेगी अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 27th of 7th मंथ को ये होगा एंड ड्यूरेशन जो है शैल बी 1.5 hour, मतलब 90 मिनट्स का ये पेपर है। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, 9 AM to 10:30 AM इसका रहेगा। टाइप ऑफ पेपर में कहते हैं कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 4 अल्टरनेटिव्स आपको होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर अगर आप कोई करते हो। तो पेपर में आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। आपने कोई भी जल्दबाजी में या घबराहट में गलती नहीं करनी। आपने पेपर देखा, आपने रीड किया, जो आपको गलत लगा आपने उसको छोड़ देना है और जो आपको आता है, सही लगता है, वही आपने अटेम्प्ट करना है। तो ऑनलाइन की आप प्रैक्टिस पहले से ही थोड़ी करके जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ने पेन एंड पेपर पे ही प्रैक्टिस करी होती है, पर जब स्क्रीन पे टेस्ट करने को मिलता है तो वो घबरा जाते हैं और फिर इसी चक्कर में चलाना नहीं आता या सिंपल, तो इसी चक्कर में गलती कर लेते हैं। ये नहीं कि आपको कंप्यूटर का कोर्स किया हो कि भाई है ना चलाना आए, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत ही क्लिक वगैरह करना है, सबमिट करना है, ऐसे बेसिक जो मतलब होता है ना कि हाँ ऐसा तो करना आना चाहिए। ये नहीं कि वो कंप्यूटर देख के बच्चा घबरा ही जाए कि अब इसमें अटैम्प्ट कैसे करें, राइट। तो इतना का मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। अब बहुत बच्चों को डाउट होता है कि पेपर होएगा कहाँ, तो लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर एग्जामिनेशन लाइकली टू बी हेल्ड, कहाँ पर पेपर हो सकता है। नेम ऑफ सिटी, टोटल 14 सिटी हैं जो नाम उन्होंने पेश करे हैं। तो अम्बाला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, बठिंडा पंजाब, बिलासपुर HP, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, देहरादून उत्तराखंड, दिल्ली NCR, हमीरपुर HP, जलंधर पंजाब, कांगड़ा HP, लुधियाना पंजाब, पटियाला पंजाब, शिमला HP एंड सोलन हिमाचल प्रदेश। तो ये 14 जो सेंटर हैं यहीं पर पेपर होगा। तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि पेपर देने हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो यही सेंटर है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं बनेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ऑप्शन होएगी कि भाई इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, तो जो भी आपका नियरेस्ट होगा स्पॉट आप उसे सिलेक्ट कर लेना एंड काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि वहीं पे फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बन जाएगा। क्योंकि सेंटर एक दो नहीं बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि इसमें अपीयर होने के लिए भी बहुत सारे बच्चे आते हैं दूर दूर से। ये भी नहीं कि किसी एक ही स्टेट के बच्चे आते हैं या सिर्फ एक ही तरह के बच्चों को फेवर किया जाता है। सभी स्टेट्स के बच्चे एक समान हैं। ये नहीं कि चंडीगढ़ वालों को कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या सीट्स रिजर्व्ड होंगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई डिटेल्स हमें मेंशन नहीं होती। सारी स्टेट्स में से बराबर बच्चे आते हैं, मतलब जो भी बच्चा अच्छे नंबर लाएगा एडमिशन उससे मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ से उसका ओरिजिन है या वो कहाँ को बिलोंग करता है। तो जितना अच्छा आप नंबर लाओगे उतने अच्छे चांसेस हैं कि आप यहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। पहले तो टाइप ऑफ पेपर में कहते हैं BSc नर्सिंग जो है ये कैसे एडमिशन होनी है, एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड होनी है। 100 MCQs पेपर में आपने करने हैं एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। सब्जेक्ट्स BSc नर्सिंग 4 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि क्या सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा PGI के एंट्रेंस टेस्ट में या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में से भी पेपर आएगा। तो क्या क्या है। एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का बन गया। ऐसे केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 ही मार्क्स का है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से पेपर आपको आएगा। तो अभी से आप जो तैयारी है वो किसी एक सब्जेक्ट की या 2 सब्जेक्ट की या 3 की ना करो, सभी की करो। 5 सब्जेक्ट आपको पेपर में आने हैं तो आप 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। फिर सिलेबस, PGI चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका क्या सिलेबस है। सिलेबस में उन्होंने क्या लिखा है, +1 एंड +2 पूरा वो लिखते हैं। सिलेबस विल बी 10+1 एंड +2 स्टैंडर्ड। तो बच्चों को होता है कि क्या सिर्फ +2 में से पेपर आएगा या सिर्फ +1 में से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी में से ही आएगा। तो आप ये अपना जो आपका
मेंटेलिटी है ना, उसको छोड़ दो कि सिर्फ +2 में से ही आएगा या सिर्फ +1 में से ही आएगा, दोनों में से आएगा। डिटेल्ड आपको मेंशन्ड है कि प्रोस्पेक्टस में कि +1 और +2 में से पूरे में से आएगा, तो आप पूरे में से ही प्रैक्टिस करो। अब आ जाता है कि जो एग्जामिनेशन है आपका उसके बारे में फर्दर डिटेल्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे पहले समझाया, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ड्यूरेशन पहले भी आया 90 मिनट्स 1.5 आवर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 27 जुलाई 2025, तो जुलाई एंड में एग्ज़ाम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करो तो आप ज़रूर पेपर क्लियर कर सकते हो। नंबर ऑफ शिफ्ट 1, यूँ को होता है कि 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है, एक ही शिफ्ट में सभी बच्चों का पेपर होगा। टाइमिंग 9 AM to 10:30 AM। लोकेशन 14 सिटीज़ की है, वो आपको पहले बता दी। लैंग्वेज ऑफ पेपर, TGI का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो किस लैंग्वेज में होगा? क्या सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होगा सारा पेपर, या हिंदी या कोई और लैंग्वेज में मिलेगी? तो ओनली इंग्लिश। प्रोस्पेक्टस में वो क्या लिखते हैं? लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पेपर आएगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, माध्यम जो है, मीडियम जो है, वो सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा, ये नहीं कि किसी और लैंग्वेज में आपको साथ में होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगी, आप क्वेश्चन रीड करोगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगी आप वहाँ पे फिल करोगे। ये नहीं कि हाँ भाई आपने किसी कोई लेंथी है, पैराग्राफ टाइप है या केस स्टडी टाइप है कि आपने भाई क्वेश्चन पढ़ा फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, सब्जेक्टिव टाइप जैसे होता था बोर्ड्स में, वो वाली चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो पेपर है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो है जैसा है बस उसी में से है, उसी ऑप्शन में से आपने टिक करना है और एक ही टिक करना होता है, ये नहीं कि आप मल्टीपल सेलेक्ट करी जाओ, एक ही आंसर सही होगा एक क्वेश्चन का। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट PGI चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब ये जो PGI का टेस्ट आपने देना है, इसमें जो भी नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि जो +2 में हमारी मेरिट लिस्ट थी शायद वही काम आ जाएगी। +2 में अगर कोई बच्चा कहता मेरे 90% थे, मेरे 80% थे, मेरे 95, 97% थे, तो मुझे शायद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। तो आप गलत सोच रहे हैं, आपका विचार गलत है, क्योंकि जो एडमिशन है वो कैसे होनी है? जो आपने टेस्ट देना है एंट्रेंस, उसके बेसिस पे। अब मेरिट लिस्ट जो है वो क्या कैटेगरी वाइज अलग अलग होएगी या इकट्ठी होएगी? तो लिखते हैं मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। जनरल की होएगी एक, दूसरी SC या ST या BC की, फिर तीसरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, चौथी PGI इन सर्विस कैंडिडेट्स की। सबकी अलग अलग है, मेरिट लिस्ट ऐसी ही बनेगी। फिर कितने % आपको नंबर आने चाहिए? क्या क्राइटेरिया है कि भाई आपका पेपर क्लियर हो? पता तो लगे, पेपर तो देना है, कंपटीशन तो है, पता है, पर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए PGI का? तो आपको डिटेल्स जो मेंशन करी गई हैं, पहले तो कहते हैं एडमिशन सिर्फ मेरिट लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ये नहीं कि हाँ आपके कोई और नंबर भी काउंट होने हैं। ओवरऑल रैंक जो है ऑल कैंडिडेट शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। यहाँ पर परसेंटाइल कहते हैं हम लेंगे विद द हायर परसेंटाइल स्कोर ट्रांसलेटिंग इनटू अ बेटर रैंक। जितना अच्छा परसेंटाइल होगा उतना अच्छा रैंक होएगा। ओवरऑल जो मेरिट है वो परसेंटाइल के ऊपर बेस्ड है। और BSc नर्सिंग जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितने की मेरिट बनेगी जो आप पूछते होते हो ना, तो जनरल कैटेगरी में आपको पेपर क्लियर करने के लिए 50th परसेंटाइल लाना जरूरी है। SC या ST या OBC के लिए 40th परसेंटाइल, जनरल PWBD की 45 परसेंटाइल, SC ST या OBC PWBD की 40th परसेंटाइल लाना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ लाएंगे तभी वो कहते हैं हम इसको सही मानेंगे। ओके, फिर ही आपका मतलब पेपर क्लियर माना जाएगा। फिर है कि इंटर से मेरिट। मान लेते हैं कि ये टेस्ट बच्चे ने दिया एंट्रेंस टेस्ट और किसी 2 बच्चों के नंबर जो है वो सेम आ गए, तो अब दोनों में से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? किस बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, किस बच्चे को नहीं देनी, ये चीज़ कैसी है? तो इंटर से मेरिट फॉर टाई ब्रेक केस, मतलब अगर टाई ब्रेक हो जाता है, नंबर बराबर आ जाते हैं, तो क्या रहेगा? अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों के कहते इक्वल परसेंटाइल आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो फिर हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे? पहला पॉइंट,
candidate who has made more attempts in passing qualifying examination will rank junior to candidate who has made less attempts. मतलब जिस बच्चे ने ज़्यादा अटैम्प्ट्स लिए हैं, जो पिछला पेपर था उसको क्वालिफाई करने में, उसको जूनियर मानेंगे हम। मतलब जैसे 10+2 में जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट्स दे के +2 करी है उसको हम जूनियर मानेंगे। इफ़ अटैम्प्ट्स मेड इन पासिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आर ऑल्सो द सेम, अगर कहते हैं उसने सेम ही दोनों ने मान लो एक ही बार में पास किया है, फिर देन कैंडिडेट हु हैज़ हायर मार्क्स इन सेट एग्जामिनेशन विल रैंक सीनियर, जिसके उसमें नंबर ज़्यादा होंगे उसको सीनियर मानेंगे। फिर थर्ड पॉइंट, if the attempts made in passing the said examinations and the marks obtained in the examination are also same, मतलब कहते हैं उन्होंने पहली बार में मान लो पास किया है और उनके +2 में भी नंबर सेम ही थे, फिर the candidate senior in age shall rank senior to the candidate who is junior in age, जिसकी एज ज़्यादा है फिर कहते हैं हम उसे मानेंगे। ये बातें तब हैं अगर एंट्रेंस टेस्ट में नंबर सेम आ जाते हैं, फिर हम इस हिसाब से क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एडमिशंस, एडमिशन्स कैसे रहेंगे। एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स विल क्लोज ऑन 30th ऑफ 9th मंथ, जैसे बताया 30th ऑफ 9th मंथ तक फिर एडमिशन्स इसकी क्लोज हो जानी है। तो एडमिशन में आपको ये कहते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो जाएगा, वो क्या करेंगे, काउंसलिंग में जाएंगे, फ़ीस की डिपॉजिशन होएगी। अगर वो कहते हैं फ़ीस डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो उनकी सीट को वो कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज टू गेट देयर डिमांड ड्राफ्ट डीडी और बैंकर चेक परचेज्ड और इशूड फ्रॉम बैंक एंड नॉट फ्रॉम द पर्सनल चेकबुक रेडी वाइल अटेंडिंग द काउंसलिंग, ये आप रेडी रखना, इन द फेवर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एज पर अमाउंट नोटिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। तो इसी में कहते आगे हम अमाउंट लिखेंगे, उस हिसाब से ये चीज़ आप तैयार रखना एडमिशन के टाइम पे। अब बारी है कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस यहाँ पर आप ज़रूर देखो और कंपैरिजन करो, अपने नियरेस्ट जो आपका कॉलेज है उसमें बीएससी नर्सिंग की फ़ीस पूछ के आओ और यहाँ पर पीजीआई में आप बीएससी नर्सिंग की फ़ीस देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आपको। बीएससी नर्सिंग की यहाँ पर फ़ीस बहुत मिनिमम है, बहुत कम फीस में यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाती है और एक्सपीरियंस भी इतना मिलता है, स्किल भी इतने मिलते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी वैल्यू पड़ जाती है डिग्री की एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई भी नियरेस्ट छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो ट्यूशन फ़ीस बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स की 250, लाइब्रेरी फ़ीस, लेबॉर्ट्री फ़ीस वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी फ़ीस दी हुई हैं, आप देख लो। तो ये आप देखो तो सही कि ये अमाउंट है कितनी, थोड़ी कितनी छोटी सी अमाउंट है। टोटल कहते हैं 835 रुपीज़ हैं, जस्ट 835 रुपये। अदर फंड्स वो रिफंडेबल हैं जो कि वो 5000 है। फिर हॉस्टल चार्जेस, जो आप सोचते हो कि भाई हॉस्टल चार्जेस होंगे, तो वो कितने हैं। हॉस्टल की सिक्योरिटी पहले तो जो रिफंडेबल है वो 1500 की है, वन टाइम पेमेंट है। फिर हॉस्टल का फ़ंड जो नॉन रिफंडेबल है ये 2000 है। ऐसे ही अदर भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह 500 हैं और ऐसा कुछ ही हैं और भी, ये भी 500, छोटी छोटी सी अमाउंट है। तो आप देखो बड़े कम चार्जेस ही हैं मतलब। तो अब आ जाती है जो फीस आपकी डिपॉजिट होनी है एडमिशन टाइम पे, वो कैसे कैसे है। तो शेड्यूल ऑफ डेट फॉर पेमेंट ऑफ कोर्स फी, सिक्योरिटी एंड हॉस्टल चार्जेस, और वो किस फॉर्म में होनी है, ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, जैसे पहले भी बताया उसी फॉर्म में। जो बच्चा है वो उसने ये लेके जाने हैं डीडी या बैंकर चेक और प्रूफ कि इस चीज़ का उन्होंने, फिर ही हम मानेंगे सीट आपकी पक्की। तो बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स में फर्स्ट ड्राफ्ट बैंकर चेक 835 रुपीज़ का होगा ऑन अकाउंट ऑफ कोर्स फी जो है आपकी। दूसरा ड्राफ्ट होगा या बैंकर चेक 5000 का ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये दो आपने ड्राफ्ट जो हैं वो तैयार करके लेके जाने हैं। सेपरेट ड्राफ्ट और बैंकर चेक फॉर फी एंड सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं कि आप इकट्ठा ही तैयार कर लो, दोनों का मेंशन किया है कि 2 डीडी तैयार करना। ये बात आपके काम आएगी जब आप पेपर क्लियर कर लोगे और आप देखोगे कि अब एडमिशन टाइम पे क्या हमने, जैसे होता है ना कि कैश ले जाते हैं, चलो एडमिशन हो जाएगी, पेपर तो क्लियर या नहीं होएगी क्योंकि उन्होंने लिखा है डीडी लेके जाओ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना एडमिशन टाइम पे। बाकी और भी छोटे मोटे पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, आप देख लो। अब आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड और अपलोडेड विद द रजिस्ट्रेशन स्लिप।
कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर सेल्फ अटेस्टेड या अटेस्टेड कॉपीज़ अपने सर्टिफिकेट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मार्क्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन है वगैरह, इन सब की। अगर आप कहते हैं कि अपलोड नहीं करोगे तो फिर हम कैंसिल कर देंगे आपकी जो सीट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं पीजीआई में बीएससी नर्सिंग करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ चाहिए? बीएससी नर्सिंग के लिए एक तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्ड मार्क्स कार्ड डीएमसी, 12th का सर्टिफिकेट डीएमसी, कैटेगरी का सर्टिफिकेट एससी या एसटी या ओबीसी का, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और ऐसे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए भी मेंशन्ड हैं, आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 40 डेज़ अवेलेबल हैं जिसमें आप पीजीआई चंडीगढ़ की तैयारी कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने स्टेट लेवल एंट्रेंसेस दिए होंगे, जैसे पंजाब वालों ने पंजाब का पीपीएमटी दिया होगा, हिमाचल वालों ने उनका अपना एंट्रेंस दिया होगा, हरियाणा वालों ने अपना दिया होगा, पर उसमें उनका स्कोर उन्होंने जैसे कैलकुलेट किया इतना अच्छा नहीं बन रहा, या फिर अच्छा बन भी रहा है तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो पीजीआई को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। देनी भी चाहिए, दैट जेन्युइन, देना भी चाहिए प्रेफरेंस, क्योंकि कॉस्ट का भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अब आपके पास आप ये सोच रहे हो कि क्या हम इस टाइम में इसकी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बच्चे आप कर सकते हो। 40 डेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप 40 दिनों में इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। बस आपके पास डेडिकेशन, दिन रात एक करके पढ़ाई करने का जो जज्बा है वो होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ये नहीं कि हाँ आपने बस पेपर क्लियर कर लिया तो एडमिशन मिल जाएगी। एक एक नंबर के पीछे कितने कितने बच्चे बैठे होंगे और कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा, और सीट्स देख लो आप कितनी लिमिटेड है। अब जितनी सीट्स हैं मिलनी तो उतने बच्चों को ही हैं, ये तो है नहीं कि सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। क्लियर करने वाले बच्चे इतने होंगे, सीट्स इतनी है, तो मिलेंगे तो एडमिशन उतने को ही ना जितनी सीट्स हैं, बाकी तो रह जाएंगे। तो आपका टारगेट सिर्फ पेपर को क्लियर करना नहीं बल्कि अपनी सीट सिक्योर करना होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हाई एंड कंपटीशन आप कह लो इसमें जाता है, 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल तक इसमें चले जाते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो जाता है। तो आप अपनी पूरी मेहनत करने को अगर तैयार हो, ये नहीं कि हाँ बस आए ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लिए चले गए तो पेपर क्लियर हो गया, ऐसे नहीं। दिन रात एक करके अगर आप पढ़ाई करने को तैयार हो तो ही आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। हमारे पास सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, 40 डेज़ का क्रैश कोर्स है, आप घर बैठे लगा सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, जो भी डाउट्स हैं आप क्लासेस में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। हमने एक नर्सिंग का फ्री ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम अपडेट्स देते रहते हैं रिगार्डिंग कोर्स, और हम एक फ्री डेमो क्लास भी लेने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्लासेस कैसे लगती हैं और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या वे रहेगा। ये एक क्लास है पीजीआई चंडीगढ़ एंट्रेंस की जो फ्री है, उसके बाद जो कोर्स है वो पेड होगा। तो ये दिन इस टाइम पे आप अपना निकाल के रखना, अब टाइम अवेलेबल रहना। इसमें हम कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे और साथ में ही आपको पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी कि ये जो लिमिटेड टाइम है इसमें आप पीजीआई की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो ये फ्री क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें आपको पेपर के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी और तैयारी कैसे करें, ब्लूप्रिंट क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करें, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी आप लाइव सेशन में ही पूछ लेना, तो आप डेट और टाइम नोट करके रखो। हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ एंट्रेंस के। बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, जो डाउट है वो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और डेली बेसिस में ही क्लासेस चलती हैं। बिल्कुल पेपर के लेवल और पैटर्न के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि ये नहीं कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपका दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। ये कोई 1+1 वाली ऑफ़र नहीं होती कि हाँ आपने तैयारी तो नीट की करी पीजीआई भी क्लियर हो गया, या तैयारी आपने पीपीमेट की करी पीजीआई भी क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होता। लेवल का डिफरेंस देखो, आप नीट के साथ पीजीआई का कंपैरिजन करके देखो, बिल्कुल फ़र्क है। नीट में सिर्फ एनसीईआरटी टॉपिक्स आते हैं, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं। नीट में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, बट यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, राइट। ऐसे पीपीमेट के साथ भी कंपैरिजन है, पहले तो नेगेटिव मार्किंग का ही बड़ा उसमें तकड़ा कंपैरिजन है पीपीमेट और पीजीआई एमईआर में।
तो ऐसे लेवल का डिफरेंस काफ़ी होता है। तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्ज़ाम है जो आपका डाउट होता है, तो इसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि सारे स्टेट्स में से बच्चे आते हैं। तो आपको तैयारी पूरी जोरों शोरों के साथ इसकी करनी पड़ेगी, फिर ही आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। अगर आप पूरी ध्यान से मन लगा के प्रेपरेशन करोगे फिर आपका ज़रूर अच्छा रैंक आएगा। और इसमें बाकी ये जो फ्री क्लास है आप काइंडली से ज्वाइन करें, इसमें हम आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर के क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्लास का लिंक जानने के लिए आपको ये जो फ्री ग्रुप है ये ज्वाइन कर लेना है। इसी में हम ये जो फ्री क्लास है पीजीआई की उसका लिंक ऐड कर देंगे। ये एक क्लास फ्री है, आप अपने घर बैठे बिना कोई पैसा दिए ये क्लास लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो पेड होंगी, तो वो पेड क्लासेस की डिटेल्स भी हम आपको इसी सेशन में बता देंगे। हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसकी डिटेल्स हम आपको इस फ्री वेबिनार में बता देंगे, डेमो भी पढ़ा देंगे और डेमो के लिए पढ़ा भी देंगे मतलब, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व कर देंगे। लाइव क्लास होगी, जो डाउट है आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ लेना। तो हम तो टाइम निकाल के बैठेंगे, आप भी ज़रूर टाइम निकाल के बैठना। डेट और टाइम नोट कर लो, इस दिन इस टाइम पे ये जो फ्री ग्रुप है इसमें लिंक आ जाएगा। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, पहला कमेंट जो है पिंड कमेंट है फर्स्ट वाला, उसमें क्लिक करो तो आप ग्रुप में ऐड हो गए। ग्रुप में ही ये फ्री क्लास का लिंक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्लास कनेक्ट कर सकते हो। वैसे हमारे पास पेड बैचेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो इस डिस्प्ले नंबर पर कॉल करके। और भी जो डाउट रह गया है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका रिप्लाई दें। अब इतनी मेहनत से हमने वीडियो आपके लिए बनाई है, पूरा अपना टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल के, तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे भी और नर्सिंग के एग्ज़ाम्स की अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक। We found this coaching class to be incredibly helpful. The study materials are perfectly suited for our exams. We recommend it to everyone. We got in. We actually got into PGI Mer. I can't believe this is happening. BX Nursing, here we come.